रामपुर की, जहाँ रहता था एक निर्दयी मालिक रघुवीर और उसकी पत्नी सीमा। सीमा जो दिल की बहुत दयालु थी। साथ ही उस घर में एक गर्भवती गाय गौरी भी थी, जो जल्द ही एक नन्हे बछड़े को जन्म देने वाली थी। लेकिन उस घर में दया नहीं, सिर्फ लालच था। गौरी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तू सिर्फ आराम कर। तू अकेली नहीं है, तेरे अंदर एक नई जिंदगी पल रही है और वो मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं तुझे अपनी बेटी की तरह संभालूंगी, बस तू हिम्मत मत हारना। सीमा, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? ये गाय कोई देवी नहीं है, ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है। जितना दूध दे सकती है उतना दोह लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गर्भवती है या नहीं। अगर इससे फायदा नहीं हुआ तो इसे बेच दूंगा कसाई को, समझी तुम? तुम इंसान हो या पत्थर रघुवीर? ये गाय भी एक माँ है, इसके अंदर एक बच्चा पल रहा है। अगर तुम्हें इसके साथ जरा भी ज्यादती की तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। पैसा सब कुछ नहीं होता, कभी किसी की जान की कीमत भी समझो। मैं बोल पाती तो इस इंसान से पूछती कि क्या एक माँ का दर्द उसे दिखाई नहीं देता। मेरा शरीर कमज़ोर हो चुका है, फिर भी मुझसे काम लिया जा रहा है। लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे अपने बच्चे की चिंता है। क्या वो इस दुनिया में सुरक्षित आएगा या नहीं? बहुत हो गया ये ड्रामा। आज से इस गाय को 2 गुना काम करना होगा, चाहे इसे दर्द हो या नहीं। अगर इसने दूध कम दिया तो इसे खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ फायदा चाहिए और कुछ नहीं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। एक तरफ ये निर्दय आदमी और दूसरी तरफ ये मासूम जान। मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं इसे? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये गाय और इसका बच्चा दोनों खतरे में है। मुझे कुछ करना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे रघुवीर के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। रात चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। वो जानती थी आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। नहीं, मैं और देर नहीं कर सकती। अगर आज मैंने गौरी को नहीं बचाया तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। रघुवीर का इरादा मुझे साफ दिखाई दे रहा है। वो इसे बेच देगा या इससे भी बुरा कुछ कर सकता है। मुझे अभी कुछ करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ खोना पड़े। मैं गौरी और उसके बछड़े को मारने नहीं दूंगी। उठी और चुपके से गौशाला की ओर बढ़ी, लेकिन उसे क्या पता था, कोई और भी जाग रहा था। मुझे पता था सीमा कुछ ना कुछ जरूर करेगी। उसकी आंखों में बगावत साफ दिख रही थी, लेकिन वो भूल रही है इस घर का मालिक मैं हूँ और जो मैं चाहता हूँ वही होगा। आज रात ही मैं इस गाय को कसाई के हवाले कर दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सीमा गौशाला पहुंची तो देखी गौरी कमजोर हालत में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। गौरी, गौरी, चलो, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। समय बहुत कम है, अगर हम अभी नहीं निकले तो सब खत्म हो जाएगा। मैं तुझे कहीं सुरक्षित जगह ले जाऊंगी, कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सके। बस तू हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूँ। बाकी सबसे अलग है। इसकी आंखों में लालच नहीं, सिर्फ प्यार है। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन मुझे चलना होगा अपने बच्चे के लिए और इस इंसान के भरोसे के लिए। शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है।
हाँ, जैसे ही गौरी को लेकर बाहर निकलने लगी, अचानक दरवाजा जोर से खुला। रुको सीमा, कहाँ ले जा रही हो इस गाय को? क्या समझती हो तुम खुद को? मेरी इजाजत के बिना इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं जा सकती ये, और तुम भी नहीं। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। बस रघुवीर, बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार। ये गाय कोई चीज़ नहीं है, ये एक माँ है और मैं तुम्हें हाथों में मरने नहीं दूंगी। अगर आज मैंने इसे नहीं बचाया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तुम जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो अब तुम मुझसे टकराओगी? ठीक है, आज फैसला हो ही जाए। या तो ये गाय यहाँ रहेगी या तुम। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सोच लो सीमा, अभी भी वक्त है। मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना फैसला कर लिया है। अगर इस घर में रहने मतलब अत्याचार सहना है तो मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए। मैं गौरी के साथ जाऊंगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन मैं इस बचा कर ही रहूंगी। ने गौरी को लेकर जैसे ही बाहर कदम बढ़ाया, अचानक आसमान में बिजली चमकी और जोर की आवाज आई, और उसी पल गौरी दर्द से जोर-जोर से चिल्लाने लगी। हे भगवान! गौरी, हिम्मत रख, तू टूट मत, तेरे समय आ गया है। लेकिन डर मत, मैं यहीं हूँ तेरे पास। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगी, चाहे मुझे खुद क्यों ना पड़े। मैं तेरे साथ नहीं छोड़ूंगी। बस तू सांस लेती रह, सब ठीक हो जाएगा। नहीं जा रहा, मेरा शरीर जवाब दे रहा, लेकिन मुझे हार नहीं माननी। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आना है, चाहे मुझे कितना भी दर्द सहना पड़े। मैं इसे सुरक्षित जन्म दूंगी। बस भगवान, मेरी मदद करो। रघुवीर ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। ये क्या हो रहा है? ये गाय इतनी तकलीफ में है और मैं इसे सिर्फ पैसे के लिए बेचने जा रहा था। क्या मैं इतना गिर गया? लेकिन नहीं, ये सब दिखावा भी हो सकता है। नहीं, मुझे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अचानक गौरी ने जोर से आवाज निकाली और एक नन्हा सा बछड़ा को जन्म दिया। गौरी देख, तेरा बच्चा, तेरी मेहनत रंग लाई, तू जीत गई। गौरी, तूने इतना दर्द सहकर भी इसे जन्म दिया। ये भगवान का चमत्कार है। अब कोई तुझे इससे अलग नहीं कर सकता। मैं वादा करती हूँ, मैं तुझे और तेरे बच्चे को हर हाल में सुरक्षित रखूँगी। बछड़ा धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। गौरी उसे प्यार से चाट रही थी। मेरा बच्चा, तू आ गया इस दुनिया में। अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। चाहे दुनिया कितनी भी कठोर हो, ये हर दर्द से बचाऊंगी। और जो इंसान हमारे साथ खड़ी है, वो हमारी सच्ची रक्षक है। रघुवीर ये सब देखकर पूरी तरह हिल चुका था। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा था। मैं क्या बन गया था? एक निर्दयी इंसान जो एक माँ और उसके बच्चे को अलग करने जा रहा था। मैंने सिर्फ पैसे के लिए अपनी इंसानियत खो दी। सीमा, तुम सही थी और मैं गलत, बहुत गलत। अगर आज ये चमत्कार नहीं होता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। पछतावा करना आसान है रघुवीर, लेकिन बदलना मुश्किल। अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो वादा करो, आज के बाद कभी किसी बेजुबान पर अत्याचार नहीं करोगे और इन्हें अपने परिवार की तरह रखोगे। तभी मैं मानूंगी कि तुम सच में बदल गए हो। वादा करता हूँ सीमा, आज से ये गाय और इसका बच्चा ही नहीं, बल्कि इस घर का हर जीव मेरे लिए परिवार होगा। मैं कभी किसी को दर्द नहीं दूंगा और जो गलतियाँ मैंने की हैं उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। यही मेरी सच्ची सज़ा और प्रायश्चित होगा।
उस दिन के बाद रघुवीर पूरी तरह बदल गया। गौरी और उसका बच्चा अब सुरक्षित थे। में और भी कई जानवर थे जो अभी भी अत्याचार झेल रहे थे। और अब सीमा और रघुवीर ने एक नया फैसला लिया। अब सिर्फ गौरी को बचाना काफ़ी नहीं है, हमें हर उस बेजुबान की मदद करनी होगी जो दर्द में है। जितना हो सकेगा हम उनकी रक्षा करेंगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी रघुवीर का बदला रूप देखकर हैरान रह गए। इंसान कभी जानवरों पर जुल्म करता था, वही अब उनका सबसे बड़ा रक्षक बन चुका था। गौरी और उसका बच्चा खुशी से रहने लगा और उनको देखकर गांव के लोग ने भी जानवरों के साथ प्यार और दया से पेश आना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन दया और प्यार किसी का भी दिल बदल सकता है। बेजुबान जानवर भी दर्द महसूस करते हैं, उनसे प्यार करें, उनकी रक्षा करें, यही सच्ची इंसानियत है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कहानी देखने के लिए। सा गांव था आनंदपुर। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और बच्चों की किलकारियां। इसी गांव में रहता था अमन, एक होशियार लेकिन बहुत आलसी लड़का। अमन हर काम को टाल देता था। स्कूल का होमवर्क हो, माँ की मदद हो या दोस्तों से किया वादा, सब वह कल पर छोड़ देता था। अमन की माँ रोज समझाती, बेटा समय बहुत कीमती होता है, लेकिन अमन हंसकर कहता, अरे माँ, अभी बहुत टाइम है। स्कूल में अमन हमें देर से पहुंचता। टीचर गुस्से में रहती और दोस्त उसका मजाक उड़ाते। टीचर बोली, तुम पीछे रह जाओगे। अमन मन सोचता, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन अमन को अपने दादाजी की पुरानी संदूक में एक अजीब नक्शा मिला। नक्शे पर लिखा था, समय का जंगल। नक्शे के साथ एक लाइन थी, जो समय को नहीं समझता समय उसे सिखाता है। अमन को रोमांच महसूस हुआ। अमन अपने दोस्त चीकू, एक मजेदार बंदर के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में हर चीज बोलती है, पेड़, पत्थर, हवा समय पर चलने से ही पार होता है। अमन देर करता है और पुल गायब हो जाता है। चीकू चिल्लाता है, उसका राक्षस आता है। वह कहता है, जो टालता है वही मेरा दोस्त है। राक्षस अमन को सोने पर मजबूर करता है। चीकू किसी तरह उसे जगाता है। जंगल के बीचों बीच अमन को समय की देवी मिलती है। कहती हैं, समय को हल्के में मत लो, वरना पछताना पड़ेगा। देवी अमन को भविष्य दिखाती है जहाँ वह असफल है। अमन रो पड़ता है। मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहता हूँ। देवी उसे एक मौका देती है। अब अमन हर काम समय पर करता है। वह तेज चलता है, ध्यान से सुनता है और मदद करता है।